फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट डाला था मैंने, कल भी डाला, पहले भी डाला था। उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर डिस्कस करेंगे, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। ये मैं सितंबर अक्टूबर से कर रहा हूँ एक्सरसाइज। और अभी कमेंट बॉक्स में भी आया है कि भाई आप मुझे हमें मई से दे दो। यदि आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, यदि तो मैं जो है कोशिश करूंगा पिछले 4-5 महीने के और डालूं। तो रोजाना जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं वही मैंने मॉक टेस्ट में डाले हैं, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से। तो अब हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट 3। अब ये रोजाना ऐसे करूंगा मैं कि रेड स्टेटमेंट है जो है वो रॉन्ग है, और ऑप्शन मैंने बोल्ड में दिए हुए हैं जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने जो पिटीशन डाला था उसका डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर की पावर पे। गवर्नर क्या बिल रोक सकता है, वो सारा आपने पढ़ना है, मेन के लिए भी प्रीलिमिनरी के लिए भी। तमिलनाडु केरला का आने वाला है डिसीजन। तो ये करता है डिफाइन गवर्नर की पावर्स रिलेटेड टू पासिंग ऑफ बिल्स। पासिंग ऑफ बिल्स के करता है ये, और नहीं है। जैसे पार्डनिंग पावर दूसरी नहीं करता, सिर्फ टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यस, टू रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी रिकंसिडरेशन यदि करने के लिए भेज दिया गवर्नर ने और वापस आ गया तो गवर्नर को पास करना पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया। देन टू विदहोल्ड बिल विदाउट एनी टाइम लिमिट। नहीं, टाइम लिमिट अब एज सुन एज जो है पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सीरियस व्यू लिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब 2 तो 3 3 साल रखेगा, लेकिन अब गवर्नर को भेजना पड़ेगा। देन पार्डनिंग पावर्स इसमें नहीं है, सिर्फ पासिंग ऑफ बिल है। अब ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, रोजाना बताता हूँ कि आपका डीजी से क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी में जरूर। चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स डिजीज, ये एक ही है। चिकन पॉक्स बच्चों में आती है, सिंगल डिजीज जो है ये अडल्ट में आती है। मैंने भी सिंगल डिजीज पहली बार सुना है। दीज आर काज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर वायरस। वायरल डिजीज है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वायरल डिजीज है उनकी जनरली वैक्सीनेशन होती है, एंटीजन डालते हैं, एंटीबॉडीज बनती है। जो ये होता है ना, जो वैक्सीनेशन देते हैं, इसको कहते हैं एंटीजन, उससे एंटीबॉडीज बनेंगे। द वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स इज ऑफर्ड एट 12 एंड 18 मंथ्स ऑफ एज। यस, 2 डोज दी जाती है। डेथ इज रेयर इन चिकन पॉक्स, डेथ बहुत कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये एक नॉवल है, फायर बर्ड। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तमिल नॉवल अलंदा पाची। ये आपने याद रखना है, ये प्रीलिमिनरी में आपका आएगा। पेरुमल मैरुगन ने, जिन्हें उनको प्राइज मिला है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 का, प्रेस्टिजियस प्राइज। अब ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि जैसे चबार है, गवादार पोस्ट है, इंटरनेशनल लोकेशन बड़ी पूछते हैं। ये पहले भी पूछी हुई है कई बार। चबार तो जो है आपको पता होगा, ईरान में जो इंडिया की कोलोब्रेशन में है, क्योंकि हमारा सेंट्रल एशियन कंट्री में जो ना विदाउट पाकिस्तान को जाए सारा ट्रेड हो सकता है चबार पोस्ट से, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और गवादार जो है वो पाकिस्तान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। स्पेस से आपका एक या दो क्वेश्चन, एक तो जरूर आएगा प्रीलिमिनरी में, लेकिन टफ होगा। या पेयर में, जैसे स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है, ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन पेयर में आ सकता है। 4 स्पेसक्राफ्ट दे दिए, भी कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किए। अब ये नासा ने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अलग दे दिए, रोस्टोबोस के दे दिए, जाक्सा के दे दिए। ये सारे आपको पता होना चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये वही है ये क्वेश्चन। ये फेमस नावल जो है फायर बर्ड, किसने लिखा। इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये तमिल नावल लंदा पास्ती की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। देन अब ये आ जाता है, वेयर इज कादालुंदी मड मड फ्लैट्स इकोसिस्टम। ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं केरला में, और न्यूज़पेपर में ये काफी डिस्कस हुआ है। कादालुंदी मड फ्लैट इकोसिस्टम है। अब ये आ जाता है, इसके थ्रेट क्या है, इसलिए आया ये न्यूज़पेपर में कि आजकल जो है ये इस पे मैनग्रूव जो है, इन्वेजिव मैनग्रूव, ऐसे मैनग्रूव हैं जो हमें नुकसान करते हैं, ऐसे भी हैं। वो जो है इसको सबसे बड़ी थ्रेट है मड फ्लैट सिस्टम। यदि ये फ्लैट सिस्टम इकोसिस्टम खत्म हो गया मड फ्लैट का, तो माइग्रेटरी बर्ड्स विदेश से कम आएंगे। अभी रफा जो है, ये बहुत बार आता है। रफा बॉर्डर कहाँ पे है, रफा कहाँ पे है, ये गाजा स्ट्रिप में है, जहाँ से जो है इजिप्ट में ये माइग्रेशन हो रही है। गाजा स्ट्रिप के जो रेजिडेंट है इसराइल वार से जो इफेक्ट हो रहे हैं, वो इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। और इजिप्ट से जो है जो भी फूड मटेरियल आ रहा है, जो भी दवाइयाँ आ रही है, वो रफा बॉर्डर से आ रही है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब ये कतार का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इजराइल, यूएस और हमास के बीच में मीडिएटर है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार न्यूज में आता है। इसका नाम पता होना चाहिए, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे,
ताकि आपको सारे याद हो जाए। इस तरह से हम रोजाना 10 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट में से लेंगे, आपको क्लियर करेंगे। और जो भी साइड में होगा, तो न्यूज़पेपर से ये सारे क्वेश्चन हैं, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये हमें नहीं पता होता कौन सा सवाल आएगा, लेकिन इस तरह के सवाल आएंगे। तो ये जो मेरी वीडियो है, मॉक टेस्ट आपने जितने रह गए सारे अटेम्प्ट करने हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। 100 सवाल, 10 मैंने कर लिए हैं। यदि रह गए फिर भी आपसे 90 सवाल, ये आप 90 क्वेश्चन आप करके आइए। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए भाई, मेरे सब्सक्राइबर बड़े कम है। तो मेरी क्वालिटी है ना वीडियो की, कईयों ने तो लिखा है भाई ऐसी वीडियो हमने देखी नहीं, पहली बार देखी है, किसी भी इंस्टीट्यूट की नहीं आती करंट अफेयर्स पे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, और जो मैं ये बढ़ाता हूँ, उसके बाद कई चीज़ें मैं अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ साइड में। थैंक यू वेरी मच।